जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि दुष्यंत और शकुंतला के वृत्तांत के विषय में। आप सभी लोग जानते हैं, एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आकाट खेलने के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और जिस वन में वो शिकार खेलने के लिए गए उसी वन में एक ऋषि कांडव ऋषि रहा करते थे। ऋषि के दर्शन करने के लिए दुष्यंत उनके आश्रम में पहुंचे और पुकार लगाने पर उस आश्रम से एक कन्या बाहर निकली और उस कन्या ने राजा से कहा, हे राजर्षि, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिका आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कर्ण ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात को सुनकर के महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर के बोले, महर्षि तो अजन्मा ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हो गई? उनके इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर के शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे पिता और माता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने जन्म देते ही मुझे छोड़ करके और चली गई थी, जहां पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। और इसके बाद कर्ण ऋषि ने मेरा लालन पालन किया, मुझे अपने आश्रम में उन्होंने रखा, उन्होंने मेरा भरण पोषण किया। और जन्म देने वाला, पोषण करने वाले से अन्न देने वाला, ये तीनों माता पिता कहे जाते हैं। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला और अन्न देने वाला, ये तीनों माता पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार ऋषि भी मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर के महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूं। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन शकुंतला से बोले, हे प्रियतमे, मुझे अब अपना राज्य कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। महर्षि जब तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे, मैं यहाँ से तुमको विदा करा करके ले जाऊंगा अपने राजभवन में। इतना कहकर महाराज शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका को दे करके और हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर गए। एक दिन उनके आश्रम में महर्षि दुर्वासा पधारे। महाराज दुष्यंत ने विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान नहीं हुआ और उन्होंने महर्षि दुर्वासा का स्वागत सत्कार इत्यादि नहीं किया। दुर्वासा ने इसमें अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर के उस बालिका को श्राप देते हुए बोले कि जिस किसी के ध्यान में तू लीन होकर के इतनी मदमस्त हो रही थी, दुर्वासा ने ऐसा जब श्राप दिया, जिसके प्रेम में, ध्यान में तू इतनी मस्त हो रही थी, वही तेरा निरादर कर देगा, तुझको अपनाएगा नहीं। दुर्वासा के श्राप को सुनकर के शकुंतला का जब ध्यान टूटा तो उसने क्षमा याचना मांगी। शकुंतला ने क्षमा मांगते हुए द्रवित हो दुर्वासा ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे दिखा करके उस व्यक्ति को तुम्हारी स्मृति आ जाएगी, याद आ जाएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। कुछ काल पश्चात ऋषि कर्ण वहाँ पर पधारे, यात्रा से वापस आए। शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस प्रकार महर्षि ने पुत्री विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए अब तुम भी महाराज दुष्यंत के यहाँ पर जाओ।
अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है, क्योंकि तूने विवाह कर लिया है। इतना कह करके महर्षि ने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते हुए दुष्यंत की दी हुई शकुंतला को जो प्रेम की चिन्ह की अंगूठी थी, वह जल में, सरोवर में गिर गई और उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। महाराज दुष्यंत के पास पहुंच करके कर्ण ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला के सामने खड़ी कर दिया और महाराज, शकुंतला अपनी पत्नी है, आप इन्हें स्वीकार करें। दुष्यंत ने बार बार शकुंतला की ओर देखा, परंतु स्वीकार करने का कोई विधान ही नहीं बना, क्योंकि महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया था। अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगा दिया। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों से बिजली कड़क उठी और सबके सामने उनकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन मछुआरे के जाल में फंसी। उस मछुआरे ने उस जाल को काट करके, मछली को काट करके बाहर निकाला और मछली को जब काटा तो मछली के पेट से वह दुष्यंत के द्वारा भेंट स्वरूप प्रदान की हुई वह अंगूठी निकली। अंगूठी को देखते ही महाराज शकुंतला का स्मरण हो गया और अपने कृत्य पर पछताने लगे कि मैंने ऐसा अपराध कर दिया है। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु कोई भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र के यहाँ निमंत्रण पाकर के देवासुर संग्राम में उनकी सहायता के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती में गए और संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो मार्ग में कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उनके आश्रम के पास वह वहां रुके। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास ला करके छोड़ा था। वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देख करके महाराज के हृदय में प्रेम की भावना जागृत हो गई और उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, इस बालक को छूने का तुम्हारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। इस बालक को आपने कैसे छुआ? उसकी भुजा काटकर काला डोरा बांधा उसकी भुजा में कि कहीं इस पर पुरुष की नजर तो इस बालक को नहीं लग गई। यह सुनकर दुष्यंत भी स्वयं को रोक न सके और बालक को अपनी भुजाओं में जब भर लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि भुजा में बंधा हुआ काला गंडा पृथ्वी पर गिर पड़ा है। सखी को ज्ञात हो गया, बालक को जब भी कोई इसका पिता गोद में उठाएगा तो इसके हाथ में बंधा हुआ काला गंडा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर के समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला आपस में प्रेम के साथ हुए। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर के अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला का उत्तम पुत्र भरत था। बाद में भरत महान प्रतापी और सम्राट बने। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भी भारतवर्ष पड़ा। तो ये हमने आपको महाराज दुष्यंत और शकुंतला की पावन कथा को श्रवण कराया, दृष्टांत को बताया। आगे फिर हम ऐसे ही सुंदर भाव भरे हुए कथाओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।